हेलो माय फ्रेंड्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूं बिहार सरकार के द्वारा विकलांग पेंशन योजना के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के सभी विकलांग नागरिक को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि बिहार राज्य में रह रहे सभी विकलांग लोगों को राज्य सरकार के द्वारा उनके आर्थिक मदद के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। उसकी सभी प्रोसेस हमने वीडियो के आखिरी में बताया है, तो वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहे। बिहार विकलांग पेंशन का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो शारीरिक विकलांग या फिर 40% से अधिक विकलांग है। कैंडिडेट इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना विकलांग सर्टिफिकेट को बनाना होगा, क्योंकि इस योजना के लिए आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट रहना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विकलांग लोगों को बिहार सरकार के द्वारा 500 रुपये की राशि हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा दिए गए बिहार पेंशन विकलांग योजना के लिए आवेदन करने से पहले इसके लिए लगने वाली रिक्वायरमेंट्स जान लीजिए। सबसे पहले तो आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के पास अपना विकलांग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यदि आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते। बिहार राज्य विकलांग पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। यदि विकलांग व्यक्ति किस दूसरे पेंशन का लाभ उठा रहा है तो वह इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांग लोगों के परिवार की एनुअल इनकम 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिहार में राज्य सरकार द्वारा विकलांग जनों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जन्म से विकलांग व्यक्तियों को तथा किसी दुर्घटना आदि कारण से विकलांग बन जाते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए तथा उनके बेहतर शिक्षा के लिए निम्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है। विकलांगों के लिए ऋण, विकलांग पेंशन योजना, विकलांग छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांग के लिए नौकरी का कोटा, विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय, विकलांगों के लिए निःशुल्क ट्रेन बस सेवा, दिव्यांग के दैनिक खर्च को वित्तीय सहायता, विकलांगों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना। बिहार विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार प्राप्त होगा। विकलांग पेंशन योजना या कहीं की दिव्यांग पेंशन योजना के माध्यम से बिहार राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को बिहार सरकार की ओर से प्रतिमाह दैनिक खर्चे के लिए 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाते हैं, जिसके माध्यम से विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। बिहार विकलांग पेंशन योजना में लगने वाले दस्तावेज कुछ इस प्रकार है: आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक। बिहार राज्य में सरकार द्वारा कई प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है, जो कुछ इस प्रकार है और इसके माध्यम से गरीब विकलांग तथा ऐसे लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद ही कमजोर है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी निःशक्तजन पेंशन, बिहार विकलांग पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन। विकलांग पेंशन योजना बिहार के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह होता है वो अब आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहले आपको बिहार सर्विस प्लस के इस वेबसाइट पर अकाउंट से लॉगिन करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर करके अकाउंट बनाना है। होम पेज पर इसके बाईं ओर आपको समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें। अब एक मेन्यू खुलेगा। यहाँ आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको फॉर्म के पहले विकल्प में योजना का चयन करना होगा। आपको आवश्यक विवरण भरना होगा जो नीचे दिए गए फॉर्म में हैं, जैसे कि आवेदक का नाम आधार के अनुसार, लिंग, जेंडर, जन्म दिनांक, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, नाम मतदाता पत्र के अनुसार, निर्वाचन परिचय पत्र संख्या, वोटर आईडी नंबर, मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल, जाति का कैटेगरी, आवेदक का पहचान चिन्ह, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, आवेदक आवेदिका का फोटो, जिला, प्रखंड, नगर, डाकघर, पिन कोड, स्थानीय निकाय का प्रकार, थाना इत्यादि सभी विवरणों को सही ढंग से भरने के बाद आपको बॉक्स में कैप्चा कोड दर्ज कर प्रोसीड बटन दबाना होगा। इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा। मिली हुई रसीद से आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म का स्टेटस जानने के लिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन सबमिशन डेट का जरूरत पड़ेगा।